क्या हो अगर सेम प्राइस में आपको दो ऑप्शन मिले, Ryzen 5 5625U और Intel Core i5-1335U की प्रोसेसर, दोनों में से कौन सी प्रोसेसर वाली लैपटॉप लोगे? ठीक है, प्रोसेसर देख के आप डिसाइड कर लोगे, बट बाकी के फीचर्स और क्या, प्राइस भी सेम है। तो आज हम लोग देखेंगे तीन लैपटॉप के बारे में, HP Pavilion 15 EH2047AU, HP 15 FD0022AU एंड HP 15 FD0011TU। तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कौन सी लैपटॉप हमें लेनी चाहिए। एंड लास्ट में एक चीज और मैं आपको बताऊंगी। चलो टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। EH2047AU में आपको Ryzen 5 5625U की प्रोसेसर मिलेगी एंड FD0022TU एंड FD0011TU में दोनों में सेम प्रोसेसर मिलेगी, दैट इज Intel Core i5-1335U। इनफैक्ट दोनों लैपटॉप सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कलर की। तो हम लोग 11 को अभी साइड में रखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। अगर मैं 22 की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं 11 की भी बात कर रही हूँ, दोनों की फीचर्स सेम है, सिर्फ डिफरेंस है कलर की। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज EH2047AU एंड FD0022TU के बारे में बात करेंगे। अभी डिफरेंस देखते हैं 5625 वर्सेस i5-1335U की प्रोसेसर। Ryzen 5 5625U की प्रोसेसर जो है दोस्तों, उसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलेगी, बेस क्लॉक स्पीड 2.3 GHz की रहेगी एंड मैक्सिमम आप इसे यूज कर सकते हैं 4.3 GHz तक यूजिंग टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। कैश मेमोरी 16 MB की रहेगी एंड ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। इनफैक्ट Ryzen की प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छी होती है। अब देखते हैं Intel Core i5-1335U की प्रोसेसर। 13 मतलब 13th जनरेशन की लेटेस्ट प्रोसेसर है। 10 कोर्स आपको मिलेगा इसमें, 12 थ्रेड्स जिसमें से 2 को परफॉर्मेंस कोर रहेगी, बाकी की 8 कोर्स एफिशिएंट कोर्स रहेगी। आपको तो पता ही है, जब भी आप हैवी वर्क करोगे आपका परफॉर्मेंस कोर एक्टिव हो जाएगा, जब भी आप नॉर्मल वर्क करोगे तो आपका एफिशिएंट कोर काम करेगा क्योंकि वो सिंगल थ्रेड पे ही काम करता है, लेकिन परफॉर्मेंस कोर डुअल थ्रेड पे काम करता है एंड हाइपर थ्रेड करेगा तो 4 थ्रेड्स हो जाएगा। बेस क्लॉक स्पीड 0.9 GHz की रहेगी एंड मैक्सिमम 4.6 GHz की रहेगी। ये ओवरऑल प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अभी डिफरेंस देखते हैं। Ryzen में 6 कोर 12 थ्रेड्स, Intel में 10 कोर्स 12 थ्रेड्स। थ्रेड सेम है, कोर्स नंबर ऑफ किसमें ज्यादा है, Intel में ना। GPU फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। Ryzen की 0.4 GHz की रहेगी एंड Intel की 0.35 GHz की। आपको स्क्रीन पे सब दिखता होगा। एंड टर्बो फ्रीक्वेंसी भी Ryzen की ज्यादा है, 1.8 GHz की एंड Intel की 1.25 GHz की। ठीक है, Ryzen 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, Intel 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जितना कम नैनोमीटर रहता है ना, उतनी बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। नाउ बात करते हैं Geekbench 5 64-बिट सिंगल कोर। तो Ryzen की पॉइंट निकल के आते हैं 1429 एंड Intel की पॉइंट निकल के आते हैं 1628। देन मल्टी कोर में भी Ryzen पीछे है, 6344 पॉइंट्स निकल के आती है जो कि 88% है, Intel की 7240 जो कि 100% है। iGPU FP32 की परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें Ryzen आगे है, Intel पीछे है। नाउ CPU मार्क अगर देखें तो Ryzen की 15088 निकल के आती है एंड Intel की 17062। तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरी बात मानो तो यू गो विथ Ryzen 5 5625U क्योंकि Ryzen की प्रोसेसर एक तो चीपर रेट्स में मिलती है, दूसरा बेटर परफॉर्मेंस है, तीसरा बैटरी बैकअप आपको बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू Intel में बैटरी बैकअप कम मिलेगा। दोनों में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा। EH2047AU में AMD Radeon की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी, FD0022TU में Intel Iris Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी। क्योंकि Ryzen की GPU फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो फ्रीक्वेंसी बेटर है एज कम्पेयर टू Intel, तो इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा एंड इसमें आप स्मूथली अपना वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक्स वाली जो भी काम है आप कर सकते हैं। देन HP Pavilion 15 EH2047AU में आप 16GB रैम मिलेगी, 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 8GB, सेकंड में 8GB एंड 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ रैम मिलेगी। आप चाहे तो इसे 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी। यही FD0022TU में आपको 8GB रैम मिलेगी ही, 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 4GB, सेकंड में 4GB एंड चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 16GB, बट आपको 8GB रैम ही मिलेगी। अभी सेम प्राइस में दोनों लैपटॉप मिल रही है, एक में 16GB रैम है, एक में 8GB रैम है, तो कौन सी लेनी चाहिए? 16GB। देन डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। EH2047TU में 15.6 इंच IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलेगी विदाउट एंटी
क्लियर कोटिंग, 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट रहेगा। FD0022TU में आपको 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगी, फुल एचडी डिस्प्ले रहेगी बट TN पैनल की डिस्प्ले रहेगी एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आएगी। 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलेगा। एक में IPS मिल रहा है, एक में एंटी ग्लेयर मिल रहा है। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों, एंड ये सब कंफ्यूजन के कारण आप होते हैं कंफ्यूज्ड एंड फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। अभी IPS लेनी चाहिए, एंटी ग्लेयर कोटिंग लेनी चाहिए। देखो दोनों में एक एक चीज तो मिसिंग है, तो अगर IPS एंटी ग्लेयर लैपटॉप मिलती तो बेटर रहती। अभी ये दोनों में अगर हमें डिसाइड करनी है कि इन दोनों में से कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए तो गो विथ IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं रहेगा तो आपको आउटडोर यूज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इंडोर यूज में आपको ठीक ठाक रहेगा। तो मेरे हिसाब से जाओ तो गो विथ IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। ओके, देन कलर EH2047AU की सिल्वर कलर रहेगी, FD0022TU की डायमंड व्हाइट रहेगी। एंड एक और लैपटॉप के बारे में स्टार्टिंग में बताई थी ना, दोनों सेम है, 11 FD0011TU, उसकी नेचुरल सिल्वर कलर रहेगी। EH2047AU की वेट रहेगी 1.7 kg के अप्रॉक्स। FD0022TU की वेट रहेगी 1.5 kg के अप्रॉक्स, 1.5 kg की ही लैपटॉप रहेगी। नाउ EH2047AU में फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा, बैकलीड कीबोर्ड मिलेगी, बट FD0022TU में सिर्फ बैकलीड कीबोर्ड मिलेगी। दोनों में Windows 11 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी, MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी। एंड EH2047AU की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 मिलेगी, बट FD0022TU में Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 मिलेगी। चलो किसी में तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो मुझे लग रहा था कि सारी फीचर्स इसकी ये बेटर है तो मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ। एंड दोनों में 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी। अभी EH2047AU में आपको 720 पिक्सल की ही कैमरा रहेगी, HD कैमरा रहेगी, बट FD0022TU में आपको 1080 पिक्सल्स की फुल HD कैमरा रहेगी विथ प्रिवेसी शटर। तो कैमरा एंड कनेक्टिविटी किसकी बेटर है? FD0022TU की, बट बाकी चीज किसकी बेटर है? HP Pavilion 15 EH2047AU की। तो आंख बंद करके, अगर सेम प्राइस में मिल रहा है तो आंख बंद करके आप HP Pavilion 15 EH2047AU के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको कम रेंज में मिल रही है, अभी रेंज बहुत कम हुआ है, 58-57,000 में आपको मिल जाएगी, Amazon की सेल भी चल रही है। तो अगर आपको 55,000 के आसपास मिले देन गो विथ FD0022TU और FD0011। अगर यही 60,000 के रेंज में मिले या 58,000 के रेंज में मिले तो प्लीज आप HP Pavilion 15 EH2047AU के साथ जाओ। मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, फोटोशॉप कर सकते हो, देन वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, ऑटोकैड रन कर सकते हो, ये सब चीज आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो अब पवेलियन सीरीज की लैपटॉप है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में आ जाओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, डिसलाइक करके जाओ। एंड एक डिसलाइक के साथ मुझे एक सजेशन चाहिए, आप इन तीनों में से कौन सी लैपटॉप लिए हो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।